आस शहर की गलियों में ना एक बड़ी अजीब सी जंग छिड़ गई है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये कहानी है अच्छाई की, बुराई की और होशियारी की जो अनाड़ीपन से टकराती है। और इस सब के बीच में क्या है? एक साइकिल। और फिर देखते ही देखते ये खबर हर तरफ फैल गई। अखबारों की सुर्खियां शहर में फैली हुई बेचैनी को चीख चीख कर बता रही थीं। जो साइकिलें कभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं, अब एक एक करके गायब हो रही थीं। और अब सबके जहन में बस एक ही सवाल था, भाई ये पुलिस आखिर कर क्या रही है? तो इस कहानी में किरदार कौन कौन है? एक तरफ तो हैं शहर के डरे हुए लोग जिनकी कीमती साइकिलें चोरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ शहर के वो मुहाफिज जो इस बढ़ते हुए मसले को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखें, ये कोई मामूली चोर नहीं थे। ये तो जैसे भूतों का ग्रोह था, मुनज़्ज़म, बहुत होशियार और चेहरों पर निकाब। उन्होंने पूरे शहर में एक खौफ की लहर दौड़ा दी थी। हर चोरी के साथ वो सिर्फ साइकिलें नहीं चुरा रहे थे, वो शहर का सुकून भी चुरा रहे थे। तो इस शातिर गिरोह का मुकाबला करने के लिए शहर ने किसे मैदान में उतारा? सामने आते हैं इंस्पेक्टर लड्डू सिंह, एक ऐसे आदमी जिनका दिल तो शायद अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उनके काम करने के तरीके, कहना चाहिए, थोड़े अलग थे। तो पुलिस का मंसूबा क्या था इस खतरे से निपटने के लिए? कोई हाईटेक इन्वेस्टिगेशन, कोई खुफिया ऑपरेशन? चलिए देखते हैं कि उनका शानदार मंसूबा था क्या। जी हाँ, मंसूबा ये था कि वो खुद चारा बनेंगे। मतलब वो शहर में साइकिलें चलाएंगे इस उम्मीद पर कि चोर खुद उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये इतना सीधा साधा मंसूबा था कि सुनकर हंसी आ जाए। देखें, ये कोई शतरंज की बाजी नहीं थी। ये तो ऐसा था जैसे मछलियां पकड़ने निकले हों, लेकिन ये भी नहीं पता कि मछली है कहाँ। बस कांटा डालकर बैठ गए हैं कि शायद कुछ फंस जाए। इसे हिकमत अमली नहीं, सिर्फ उम्मीद कहते हैं। जहाँ शहर के मुहाफिज बस इधर उधर घूम रहे थे, वहीं एक नया हीरो सामने आता है। एक ऐसा हीरो जो समझता है कि मछली के कांटा पकड़ने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए एक बेहतर जाल बिछाया जाता है। शिवा, एक नौजवान लड़का, वो जानता था कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है, और उसके पास इसके लिए एक मंसूबा भी था। देखिए, फर्क ये था कि इंस्पेक्टर चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि शिवा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि चोर सोचते कैसे हैं। और ये कोई आम मंसूबा नहीं था, ये तो एक शाहकार था। हर कदम बिल्कुल एक मशीन के गेयर की तरह आपस में जुड़ा हुआ था। टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और खालिस जहानत का कमाल। ये बचाव नहीं था, ये सीधा हमला था। तो जाल तो बिछ चुका था, अब बस ये देखना था कि क्या चोर इसमें फंसते भी हैं या नहीं। सवाल ये था कि क्या उनका लालच उनकी अक्लमंदी पर भारी पड़ेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो चमकती हुई साइकिल उनके लिए इतनी जबरदस्त चीज थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी चोरी कर ली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हो चुके थे। और ये था शिवा का खुफिया हथियार। देखें, ये सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, ये एक जाल था। ये वो लम्हा है जहां पता चलता है कि शिवा सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि बहुत ज़हीन है। उसने एक ऐसी चीज बनाई थी जो उसके दुश्मनों को पूरी तरह चकमा दे सकती थी। चोरों को तो लगा कि वो निकल गए, आजाद हो गए, लेकिन शिवा अभी अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाला था। बस एक बटन दबाने की देर थी और इस पूरी चोरी का नक्शा ही बदलने वाला था। जरा सोचें तो, इन चोरों के चेहरों पर कैसी हैरानी होगी। जिस साइकिल को वो चुरा कर भाग रहे थे, अब वही उन्हें नचा रही थी। पीछा अब भी जारी था, लेकिन एक जबरदस्त मोड़ के साथ। साइकिल अब सीधा अपने मालिक शिवा के पास वापस जा रही थी। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि ये आखिरी मुकाबले तक बात कैसे जाती है। टेक्नोलॉजी ने चोरों को हैरान तो कर दिया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब चोरों ने खुद को फंसा हुआ पाया, तो उनके लीडर ने क्या किया? उसने शिवा को धमकाने की कोशिश की, बिल्कुल एक टिपिकल विलन की तरह। उसे अब भी लग रहा था कि सब कुछ उसके काबू में है। लेकिन यहाँ शिवा साबित करता है कि उसकी असल ताकत सिर्फ उसका दिमाग नहीं है। वो धमकियों से डरने वालों में से नहीं। इस जवाब से वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता जो विलन से लड़ रहा हो, वो बराबरी का मुकाबला कर रहा था। जब अक्ल काम ना आई, तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद का रुख किया, जिस्मानी ताकत। टेक्नोलॉजी से तो वो हार चुका था,
اب اسے لگا کہ کم از کم زور آزمائی میں تو وہ جیت ہی جائے گا۔ یہ اس کی آخری مایوس کن کوشش تھی۔ لیکن یہاں بھی ویلن نے شیوا کو کم سمجھا۔ وہ صرف سمارٹ ہی نہیں، وہ مضبوط بھی تھا۔ یہاں وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک مکمل ہیرو ہے، ایک ایسا ہیرو جو دماغ سے بھی جیتتا ہے اور طاقت سے بھی۔ اور بس اس کے ساتھ ہی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ چور پکڑے گئے، سائیکلیں واپس مل گئیں اور شہر میں پھر سے امن ہو گیا۔ اور ہاں، بالکل آخر میں انسپیکٹر لڈو سنگھ بھی پہنچ گئے سارا کریڈٹ لینے کے لیے۔ تو یہ پوری کہانی ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف چوروں اور ہیروز کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ جب پرانا نظام ناکام ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا جدت، ایک ہوشیار خیال ہمیشہ طاقت پر بھاری پڑتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔